हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे मैच स्टॉक की। डेली के चार्ट पे बात करेंगे और अभी लाइव मार्केट के अंदर ये चल रहा है 2212 पे। कैसे ट्रेड कर सकता है। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रोज़ मेरी एक वीडियो आती है और वीकेंड पे मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 वीडियो डालूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपके क्वेरीज ले सकूँ। जो भी आप कमेंट करते हो कि स्पेसिफिक स्टॉक में एनालिसिस चाहिए वो डाल देता हूँ। तो आज सिर्फ मैच स्टॉक पे बात करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ टू चेक द रेजिस्टेंस लेवल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस थी इसकी 2210 के आसपास। ठीक है, 2210 के आसपास क्यों थी? क्योंकि यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी। अभी भी उसी रेजिस्टेंस पे है, अभी जहाँ पे चल रहा है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से एक आपको अप ट्रेंड का मूव मिल सकता है और टारगेट रहेंगे आपके यहाँ तक 2600 के आसपास, यानी कि 2500 से 2600 के आसपास आपके बीच में कहीं टारगेट, आपका टारगेट लेवल 1 रहेगा। ठीक है, तो ये अभी इसमें एक उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस ले। बट अगर यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है और ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब है कि यहाँ पे 2 से 3 दिन इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे। ठीक है, मतलब लगा लो 2220 के ऊपर 2 दिन सस्टेन करे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाता है और 2220 के ऊपर अगर ट्रेड करता है 2 दिन और क्लोजिंग देता है तो एक ऊपर का मूव बन सकता है 2210 का एसएल के साथ, यानी कि 10 से 15 रुपये का आपका पॉइंट का एसएल रहेगा और आपको यहाँ से एक अच्छा मूव 200-300 पॉइंट का मिल सकता है फिर। ठीक है, तो 200 पॉइंट मूव के लिए अगर आप मान के चलो कि आप 2230 पे भी एंटर करते हो तो 200 पॉइंट का मतलब हो गया आपका 2430। ठीक है, 200 पॉइंट आपके यहाँ हो गए, एसएल हो गया आपका 2210 के नीचे, तो 20 पॉइंट का एसएल, तो 1:10 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:10, तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। बट कंडीशन ये है कि 2 डेज़ 2230 के ऊपर ट्रेड करे। अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो आप इस ट्रेड में जा सकते हो, अदरवाइज़ अभी इससे दूर रहो, क्योंकि यहाँ से रिटर्न भी ले सकता है अगर इन केस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। मान लो 2 दिन सस्टेन करा, तीसरे दिन नीचे की तरफ आने लग गया तो ये नीचे के लेवल भी आपको दिखा सकता है यहाँ पे 2000 तक। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे की गिरावट भी दिखा सकता है। बट हमें देखना है कि किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसका मूव कैसा आ रहा है, उसके बाद ही हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन इसमें लगेंगे अभी ट्रेड को क्लैरिटी मिलने में, बट आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। हाई इसने मारा था 2890 के आसपास का, तो ये क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन और लग सकते हैं, तो वो ध्यान रखें। बाकी अगर यहाँ से देखोगे इसका जो ट्रेंड था, देखो ट्रेंड तो इसने अपना एक तरह से यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही थी पूरी इस पे, ठीक है, डेली के चार्ट पे, यहाँ पूरी रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके और यहाँ से फिर ऊपर निकल गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया। ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट करके वापस यहाँ से बाउंस आ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दोगे, ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड का मूव आपको मिल सकता है क्योंकि हायर हाई से हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। बट अगर इन केस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया नीचे की तरफ तो यहाँ से एक डाउनफॉल आपको दिख सकता है 2000 तक, 2000 के लेवल इसमें फिर आ सकते हैं। कंडीशन यही रहेगी कि ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि अभी तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो ये वीक हो जाएगा और फिर नीचे का मूव इसमें शुरू हो जाएगा। तो इस मूव को हम फिर रीटेस्ट कहेंगे कि ये मूव जो था ये रीटेस्ट के मूव में था। बट अगर यहाँ से बाउंस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, 2 दिन ऊपर क्लोज देता है 2230 के ऊपर, तो यहाँ से 200 पॉइंट का मूव आपको एक मिल सकता है। तो यही है मैच स्टॉक का भी एनालिसिस डेली के चार्ट पे। ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। होप सो आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की सारी वीडियोस मेरी मिलती रहे। मैंने आपको स्विगी का भी बताया था, नीचे आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो नीचे आया है, आपको सेव कराया मैंने वहाँ पे। HFCL के लिए भी मैंने आपको बताया था, नीचे आया है 40 पॉइंट, पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने आपको सेव कराया। तो कमेंट करके अप्रिशिएट करो उसे कि हाँ आपने वो वीडियो देखी थी और आपने अपना डिसीजन वहाँ पे अपने हिसाब से लिया, बट मेरा व्यू ज़रूर देखा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ वो एक व्यू होता है, रिकमेंडेशन नहीं होती। तो मेरे व्यू को आपने देख के खुद का एनालिसिस करा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछा, तभी आपने वो डिसीजन मेकिंग ली और आपको फ़ायदा हुआ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टेलीग्राम पे फॉलो करना तो वहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी ज्वाइन का बटन है मेरे चैनल पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। जब भी मैं लाइव आऊँगा आप वहाँ पे कमेंट कर पाओगे, बहुत कम फीस है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ है तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो पहले मेंबर होंगे
एंड आई विल रियली रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू एंड मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।